मैं दीक्षित नहीं हूँ, लगभग 1 साल से नाम जप और अष्टयाम सेवा करती हूँ। भागवत जी और गीता जी का भी पाठ करती हूँ। अब किन्हीं संत की आज्ञा से मैं सेवा सुख के पदों को पढ़ना चाहती हूँ। इनको संक्षेप में पढ़ने का कोई तरीका बताएं, क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ। किशोर चंद्र जी आप बताएंगे। कहा कि मैंने दीक्षा नहीं ली, 1 साल से मैं नाम जप भी कर रही हूँ और अष्टयाम सेवा भी करती हूँ, भागवत जी का गीता जी का पाठ भी करती हूँ, और अब मैं संतों की आज्ञा से, कोई भी संत से आज्ञा लूँ तो सेवा सुख का पाठ करना चाहती हूँ, और इसको संक्षेप में पढ़ने का कोई तरीका, क्योंकि भागवत जी भी पढ़ती हूँ, गीता जी पढ़ती हूँ, अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं सेवा सुख का भी पाठ करूँ। कोई सूक्ष्म सा तरीका कोई बताएं। बिल्कुल महर्षि। महर्षि सबसे पहले तो इनको जिन भी संत से ले रहे हैं, निकुंज की साधना करते ही हैं, एक तो दीक्षा भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि परंपरागत ये आ रही है साधना, तो परंपरा से और उसमें सहयोग रहता ही है। और दूसरा, उसको सूक्ष्म पढ़ने के लिए आप श्री के मुख से सुना है, जैसे उसमें सेवा सुख में पहले दोहे हैं और दोहे की व्याख्या पदों में है। तो जब आप श्री ने सबको नियम दिया था तो ये दिया था किसी समय अगर वो पद पूरे नहीं पढ़ पाए, समय के अभाव में, ऐसा घर में फंक्शन, विवाह, शादी हो, बीमार पड़ गए, पूरा सेवा सुख का पाठ नहीं कर पाए, तो उस दिन हम सूक्ष्म रूप में सिर्फ दोहे पढ़ सकते हैं। दोहे पढ़ सकते हैं। ये सूक्ष्म रूप में 84 पद है इसमें, और हर पद के पहले एक दोहा आता है। दोहे में वही बात लिखी होती है सूक्ष्म रूप से जो पद में विस्तार रूप से हो। तो आप दोहे और पद नित्य प्रति पाठ करें। लेकिन आपका कहना कि मैं भागवत जी गीता जी पढ़ती हूँ तो अब सेवा सुख भी पढ़ूंगी, इतनी देर, पौना घंटा लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में सूक्ष्म रूप से फिर दोहे पढ़ सकते, क्योंकि दोहे में भी वही बात है जो पदों में, उसी की दोहे की व्याख्या ही पदों के रूप में। और गुरु प्रणाली जो प्रारंभ में गुरुओं की स्तुति है संस्कृत में, करीब 4 पेज की वो भी है, तो उसमें आपने बड़ा सुंदर एक मंत्र बताया हुआ है, परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। यदि सब गुरुओं को प्रणाम नहीं कर सके तो इतना मंत्र जाप कर लो, एक में सब हो गए। तो अगर ऐसा हम करें तो फिर दोहे करें तो मात्र 5 से 10 मिनट के भीतर पूरी सेवा सुख का पाठ हो जाएगा, अगर शॉर्ट में करें। बिल्कुल ठीक है। अभी किशोर चंद्र जी शुरुआत में जो बात बड़ी जोरदार बताई है, सिद्धांत की बात है। सेवा सुख निम्बाल संप्रदाय का ग्रंथ है। किसी के घर से कोई वस्तु ले तो घर वालों से लेनी चाहिए। आश्रम में जो चीजें हैं तो आश्रम के सदस्यों से पूछ के आप ले सकते हैं, कि पड़ोसियों से पूछ के आश्रम की चीज लेंगे, कि अपने घर वालों से पूछ करके आश्रम की चीज लेंगे। जिसके घर से आप कोई चीज लेना चाह रहे हैं तो उन घर वालों से ही लेनी चाहिए, ना तो उनके बिना पूछे लेना और ना किसी और से लेना। अब जैसे सेवा सुख का पाठ है, यदि आप सेवा सुख का पाठ करना चाहे या तो स्वयं घर वाले बन जाओ। कैसे? दीक्षा लेकर के। दीक्षा ले लो तो आप स्वयं उस घर के एक सदस्य हो गए, उस गुरु की शिष्य परंपरा में आ गए। जैसे ये जो पाठ है सेवा सुख है, निम्बार्क संप्रदाय का, ये निम्बार्क संप्रदाय के घर की चीज है, हमारी अपनी घर की चीज है। यदि कोई सेवा सुख का पाठ लेना चाहे तो 2 तरह से ले सकता है। अपनी मर्जी से किताब खरीद के बाजार से पढ़ने लग गए तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये सांप्रदायिक, ये परंपरा से प्राप्त विद्या ही यहाँ काम आती है, मन मर्जी यहाँ नहीं चलती। ऐसी कंठी जैसे, यदि आप बाजार से खरीद करके कंठी पहनेंगे, बाजार से खरीद के कंठी पहनेंगे और किसने पूछा कौन से संप्रदाय कंठी है, तो क्या उत्तर देंगे? बिल्कुल ये कहेंगे बाजारू कंठी है, ये कहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कंठी तो गुरु बताते हैं। ऐसे कोई मांग में सिंदूर स्त्री भर रही है, इसका मतलब है कि कोई है इसके सर पर, इसका पति जिसने इसकी मांग में पहली बार सिंदूर भरा है। मंगलसूत्र गले में, इसका मतलब कोई है जिसके नाम से मंगलसूत्र है। यदि पति ही नहीं, शादी नहीं कराई, कमारी है, तो बोलो मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहन सकती है? नहीं पहन सकती। जिस घर में उसको जाना है, जो उसका अपना घर बनने जा रहा है, उस घर से ही मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर आएगा। ये अब उसके मायके वाले नहीं दे सकते। इसी प्रकार ये सेवा सुख, ये निम्बार्क संप्रदाय के घर की चीज है। यदि आप सेवा सुख का पाठ करना चाहे, इसके 2 तरीके हैं। किशोर सिंह जैसे बताया कि या तो दीक्षा ले लो निम्बार्क संप्रदाय से, आप स्वयं घर के व्यक्ति बन गए, स्वतः ही आपका अधिकार, आपका अधिकार हो गया। यदि ऐसा नहीं, दीक्षा नहीं ली, लेकिन आप सेवा सुख ग्रंथ से इतने प्रभावित हैं, तो जो भी निम्बार्क संप्रदाय के संत हैं, किसी भी संत से आज्ञा ले लो, तब भी चलेगा। ना तो आप संप्रदाय से दीक्षित हुए और ना किसी संप्रदाय के संत से आपने आज्ञा ली, तो आप मन माने ढंग से कर रहे हैं, तो ये चोरी का अपराध लगेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? ये महाश्री जैसा कि ये सेवा सुख का पाठ, यानी ये निकुंज की उपासना है, निकुंज की उपासना, महल की उपासना, महल की उपासना, निज महल की, निज घर श्यामा श्याम जी, इसकी उपासना है, और सबसे ऊंची उपासना जी। तो महाश्री गीता रामायण तो कोई भी पढ़ सकता है, उसके लिए ये सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, ये सार्वजनिक का सबके लिए, ये स्नातन ग्रंथ, स्नातन धर्म जी। तो महाराज इस पे बहुत अच्छा है कि मेरे को पद याद आ रहा है, भगवत ऋषिदेव जी का है। वो कहते हैं संप्रदाय नवधा भक्ति, वेद सुर सरिनीर और ललिता सखी उपासना जो सिंह को खीर। तो ये सिंह को खीर है महाराज, इसको जब तक, और लेकिन इस खीर को कौन ले सकता है? आगे भी इस खीर को कौन ले सकता है? तो ज्यों सी हिन को खीर रहे कुंदन के बासन, के बच्चा का पेट और हट करे विनाशन।
माने लिखा गया है कि भगवत रसिक जी महाराज जो निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा में, तो उन्होंने भी इस बात को लिखा है कि ये जो उपासना है हमारी निम्बार्क की उपासना, निकुंज की उपासना जो है, यदि कोई इसको ग्रहण करना चाहता है तो दो ही व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं। जैसे सिंघनी का दूध या तो उसके बच्चे के पेट में पच सकता है, या फिर सोने के बर्तन में सिंघनी का दूध ठहर सकता है, और घर उसमें यदि बर्तन में हम सिंघनी का दूध रखेंगे तो तुरंत फट जाएगा। तो दूध सुरक्षित रहेगा बच्चे के पेट में या सोने के पात्र में। तो बच्चे के पेट का मतलब है दीक्षा जब ले ली तो बच्चे का पेट हो गया, या फिर ऐसा सत्संग करके कोई इतना ऊंचा योग्य कुंदन का पात्र बन गया है, तब संत उनके ऊपर भी बिना दीक्षा के भी ये कृपा बरसा सकते हैं। और क्या बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, यदि ना तो पात्र बन पाया और ना दीक्षा ले पाया, ना शिक्षा से पात्र बन पाया, ना दीक्षा से पात्र बन पाया, तो शिक्षा और दीक्षा यदि नहीं आपको मिली है तब आप इसका पाठ नहीं कर सकते। और घट करे विनाशन अर्थात हानि हो जाएगी। ये निकुंज की उपासना सिंघनी का दूध है, ये कृपा से ही पच सकता है, बिना कृपा के नहीं पच। और हमारा श्री महिमा कितनी इसकी तो उसमें लिखा है, अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात, कछुअल भी ताही ना रहे साधई सो साक्षात, कछुअल अभी ताही न रहे साधई सो साक्षात। इतनी महिमा से माने इसका पाठ करने से, चिंतन करने से सृष्टि की क्या अनंत अनंत ब्रह्मांड की, क्या ब्रह्मांडों से परे सत सृष्टि, क्या उससे भी परे गोलोक धाम, उससे परे निकुंज निज घर श्यामा श्याम, यहां से वहां तक जो भी तू चाहेगा वो सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा केवल निकुंज की उपासना करने से। याते पर कछु सुख नहीं, संतन रसिकन कहो विचार, सर्वोपरि सखी भाव से हो ही पान सुख सार। ये बड़ी दुर्लभ चीज है, लेकिन सुलभ भी है। कब? तरीका है। सिंघनी का दूध आप नहीं पचा पाएंगे, लेकिन उसका बच्चा पचा जाता है। अर्थात संत पैदा करेंगे दीक्षा देके, अपना नाद संतान बनाएंगे। दो प्रकार की वंश परंपरा होती है, एक बिंदु वंश परंपरा, एक नाद परंपरा। बिंदु कहते हैं कि वीर्य से जो संतान पैदा होती है उसको कहेंगे बिंदु परंपरा, और एक नाद परंपरा, गुरु दीक्षा जब देते हैं तो उसका वो बेटा ही हो जाता है, मतलब उसका वो अंश हो जाता है, ये बिंदु परंपरा। तो बिंदु परंपरा से ही नाद परंपरा से ही इस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, मनमानी रीति से नहीं।